IBN 7 हौसला है। জঙ্গলমহল শান্তিতে একসাথে কাজ করছে, শান্তি না থাকলে কোনো কিছু হয় না। নিজেরা করতে পারেননি, যারা করছে সারাক্ষণ তাদের পেছনে কি করে বাম্বু দেওয়া যায় তার চিন্তা করে দেয়। ये हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। लोग इन्हें प्यार से दीदी कहते हैं। अपने जुझारू और उग्र तेवर की वजह से जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का सफाया इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी इन्होंने लोगों को परिवर्तन का सपना दिखाकर हासिल की है। लेकिन आज ममता दीदी न सिर्फ गुस्से में है ऋचा, बल्कि ममता दीदी सवालों के घेरे में भी है। वो ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं, वो ममता दीदी जो लोगों के दिलों पर राज करती हैं, वो ममता दीदी जो आज राजनीति में लगता है कि बौखला गई हैं, परेशान है, घबराहट है। ममता दीदी की जुबान आज फिसल गई और उसने अपने पद की गरिमा को पूरी तरीके से लांघ दिया, शर्मसार कर दिया। सियासी विरोध की बोली में किस कदर ममता दीदी का बयान गिरा, उसको जीते जागते उदाहरण के तौर पर हम आपको सुनाने में भी परहेज कर सकते हैं। जी हां, IBN 7 ने आपको सबसे पहले केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की बदजुबानी दिखाई थी। उसकी वजह से संसद में लगातार 2-3 दिन तक हंगामा चल रहा है और आज हम आपको उसी निरंजन ज्योति को मुद्दा बनाने वाली TMC की नेता ममता बनर्जी का एक और अफसोसजनक बदजुबानी भरा बयान सुनवाते हैं। देखिए और सोचिए कैसे हैं हमारे और आपके नेता। वर्धमान के पीछे जो लोग लगे हैं उनको पैसे किसने दिए, उसकी जांच शुरू हुई तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके अंदर भी शारदा चिट फंड के पैसे ये बम ब्लास्ट के पीछे उपयोग हुए। शारदा घोटाला, ममता बनर्जी के दामन पर ऐसा दाग जो छुड़ाए नहीं छूट रहा। और अब बीजेपी अध्यक्ष का ये बोलना कि इस चिट फंड घोटाले में उगाहा गया पैसा आतंक में इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी को बौखला गया। उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रैली में अमित शाह का नाम लिए बिना पश्चिम बंगाल की इस शेरनी की जुबान बेतरह फिसली, संस्कारों की सीमाएं लांघ गई। জঙ্গলমহল শান্তিতে একসাথে কাজ করছে, শান্তি না থাকলে কোনো কিছু হয় না। নিজেরা করতে পারেননি, যারা করছে সারাক্ষণ তাদের পেছনে কি করে বাম্বু দেওয়া যায় তার চিন্তা করে দেয়। ममता बनर्जी लोकप्रिय बंगाली ताली बटोरू शैली में भाषण दे रही थी। मुमकिन है उन्हें तालियां मिली हों, लोगों ने उनके इस बयान पर सीटियां तक बजाई हों, लेकिन क्या ये शैली राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं करती? सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी किस बात से इतनी आग बबूला हैं? शारदा घोटाले में उनके खुद के 2 सांसद जेल में हैं। उनमें से एक खुद ममता को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर रहा है कि घोटाले का सबसे ज्यादा फायदा टॉप के नेताओं को मिला। लगता है ऐसे ही नागवार बयान ममता बनर्जी को बम्बू समान दिख रहे हैं। ममता के स्वर में तलखी थी, धमकी थी, नहीं थी तो रत्ती भर शालीनता। বাম্বু জঙ্গলে হয়, ঘর বাড়ি তৈরিতে কাজে লাগে। আর জানে না বাম্বু দিদিতে বাম্বু যখন তাড়া করে না সবাইকে, তখন যে কোথায় যাবে এটা আমার জায়গা থাকবে না। जाहिर है ममता की बम्बू पॉलिटिक्स किसी को नहीं भाई। बम्बू हमले से आहत बीजेपी ने ममता से माफी मांगने को कहा, ममता से इस्तीफा तक मांगा। वहीं कांग्रेस ने व्यंग कसा। हम भी अब मांगते हैं कि ममता बनर्जी को अपने अभद्र व्यवहार और शब्दों के लिए जो जलपाईगुड़ी में कहा, उसके लिए उनको माफी ही नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। Chief Minister of West Bengal was possibly describing the multifaceted uses of the bamboo plant. So therefore, we must take certain things with a certain sense of humor. साफ है ममता बनर्जी के दुश्मन नंबर 1 इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। शायद इसीलिए उनके भाषण का 80% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शाह के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। সুতরাং কেউ কেউ একটু বেশি কথা বলে দিয়েছে। কথা বলাটাকে আমি ওয়েলকাম করি যদি কথাটা সত্য হয়, কিন্তু সেই অসত্য ভাষণ আর মিথ্যে কথা বলা কাজ আমার হাতে একটা চ্যানেল আছে বলে আমি যা ইচ্ছে বলে গেলাম। ममता का ये गुस्सा, ये नाराजगी पश्चिम बंगाल में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य को भी दर्शाती है। साफ है तृणमूल बनाम CPM या तृणमूल बनाम कांग्रेस के समीकरणों में उलट फेर कर अब तृणमूल बनाम बीजेपी का नया समीकरण जन्म ले चुका है। शायद अमित शाह का बंगाल मिशन यही है
इसी बंगाल मिशन ने ममता के माथे पर चिंता की लकीरें डाल रखी हैं। अश्लील और हिंसक बयान देने में टीएमसी पहले भी कभी पीछे नहीं रही है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि खुद पार्टी सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी अश्लील बयानों के जरिए अब पार्टी में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष जहां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को गहरा दुख पहुंचा है जिनके अंदर दीदी की छवि एक सादगी पसंद नेता की है। कैमरामैन सौचित के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IVN 7। दरअसल काफी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस इस वक्त आलोचनाओं से घिरी हुई है। बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसे में इस तरीके के बयान सुनना और समझना ममता बनर्जी क्यों दे रही है, वो कुछ तो इशारा करता है। कहीं ना कहीं बौखलाहट तो नहीं दिख रही है सुमित? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी राजनेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? जनता उसे एक नायक के तौर पर देखती है, उसके कदमों पर चलने की कोशिश करती है, उसके शब्दों को अपने जीवन में ढालती है। तो क्या ममता दीदी का ये बयान उनकी जनता के चुनाव का अपमान नहीं है? बहरहाल हम आपको वो वजह दिखाते हैं जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतना उग्र और भद्दा बयान दिया है। कोलकाता की रैली में हजारों की भीड़ के सामने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये दावा किया कि जांच में ये सामने आया है कि शारदा घोटाले का पैसा वर्धमान धमाके के नेटवर्क में खर्च हुआ। लेकिन क्या सिर्फ उनके इस बयान ने ममता को आक्रामक बनाया? इस बयान की आलोचना उस वक्त शुरू हो गई जब पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक जवाब दिया। असल में केंद्र सरकार से ये सवाल किया गया था कि क्या शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा बांग्लादेश के आतंकी संगठनों को पहुंचाया गया है, जिसका इस्तेमाल बर्धमान ब्लास्ट में किया गया। देखिए आखिर जितेंद्र सिंह ने इसका जवाब क्या दिया। अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा, जांच में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा किसी भी तरह से बांग्लादेश गया है और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। अभी जांच जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शारदा घोटाले का पैसा आतंकियों तक जाने के आरोप लगाकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की थी। जाहिर है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के ऐसे जवाब ने अब टीएमसी को बीजेपी की खिंचाई का मौका दे दिया। This answer establishes what Amit Shah spoke in the Calcutta is having no foundation at all. हालांकि केंद्र और बीजेपी दोनों का कहना है कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से लिया गया। एकदम गलत है, क्योंकि मंत्री जी का जवाब जो है वो आज तक की तफ्तीश में सबूत पूरा नहीं मिला ये कहता है, ये हुआ नहीं ये नहीं कहता है। इस संबंध के अंदर काफी रिपोर्टें निकली हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसी बात को आगे रखते हुए कहा और स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच कर रही है। सरकार और बीजेपी भले ही सफाई में जुटी है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी में चल रही सियासी जंग को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान ने और उग्र कर दिया। विक्रांत दुबे, दिल्ली, IVN 7। और जो लोग ममता दीदी की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो जो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं किए जाते हैं। वो अक्सर अपनी जुबान और तेवर को लेकर सुर्खियों में कई बार आई हैं। आप इस बात का अफसोस ही कर सकते हैं कि बिगड़ैल बोली के आरोप सिर्फ ममता दीदी पर नहीं लगे हैं, बल्कि उनके दल के सदस्यों पर भी लगते रहे हैं। अक्टूबर 2012 में ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि पुरुष और महिलाओं के खुलेआम मिलने की वजह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मार्च 2013 में उन्होंने एक बार फिर रेप की वजह बढ़ती आबादी को बता दिया था। ये वो वक्त था जब महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर ममता सरकार को घेरा जा रहा था। मई 2014 में एक चुनावी रैली में ममता दीदी ने नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। ऐसी ही एक चुनावी रैली में वो गाली तक भी दे चुकी हैं, ये भी उन पर इल्जाम है। जून 2014 में एक बार फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बढ़ते रेप के मामलों पर बोलते हुए ये कहा था कि लड़के लड़कियों को मां बाप ज्यादा आजादी दे देते हैं, इसी वजह से रेप बढ़ रहे हैं। और सिर्फ ममता दीदी ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं की जुबान भी फिसली है और कई बार फिसली है। 2013 में ममता के सांसद तापस पॉल ने सरेआम कहा कि अगर किसी ने तृणमूल से जुड़ी लड़की को छुआ तो मैं अपने आदमी भेजकर उसके घर की औरतों का सामूहिक बलात्कार करवाऊंगा। आपको याद होगा
2013 में ही टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि जो तुम्हारे घर में घुसे उसकी मुंडी काट डालो। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे चुके हैं। तो टीएमसी के एक और नेता दीपक हल्दर ये कहते सुने गए कि जब तक धरती है रेप होते रहेंगे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के गुस्से का एक और उदाहरण जो मुझे याद आता है वो ये कि संसद भवन में जब वो लोकसभा की एमपी थी, उन्होंने उस वक्त के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी पर गुस्से में आकर मुंह पे कागज भी उछाल दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अवमानना मानी गई थी। उनको माफी मांगनी पड़ी थी। विक्रांत मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में सीधे कोलकाता से। विक्रांत, ममता दीदी क्यों परेशान है भाई? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जब देखा गया है, जब भी ममता बनर्जी पर चाहे कोई भी हो, जब भी उनके ऊपर सीधा असर पड़ता है, उनके राजनीतिक जिस तरह से वो मेहनत करती आई हैं, वामपंथियों से 35 साल की सरकार को उन्होंने अपने यहाँ पे लाल सरकार को हटाया और 3.5 साल का समय नहीं गुजार पाई। जो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने दिख रही है, पहले इनके सामने सीपीएम हुआ करती थी, लेकिन अब तेजी से भारतीय जनता पार्टी का उभरना। और कुछ दिनों पहले जिस तरह से यहाँ पे 30 तारीख को अमित शाह की रैली हुई थी, भाजपा की रैली हुई थी, उस रैली में जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे, उस उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी भीड़ यहाँ पे हो सकती है। और खुल के लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, ममता बनर्जी, और जो इस समय शारदा चिटफंड मामला चल रहा है उसमें लगातार टीएमसी के नेताओं का सामने आना, और अब ममता बनर्जी जो उनके खास नेता है मुकुल राय, मदन मित्रा, मदन है, इन लोगों के पीछे जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, और जिस चीज पर ममता बनर्जी अपने आप को बचाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज उनके सामने जाती है, तब उनकी बौखलाहट बढ़ती है। और जलपाईगुड़ी में जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है, वो साफ तौर पे उनकी बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी का उभरना, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में वो अभी चलिए विक्रांत,